नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। वीकली Q&A सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या IT सेक्टर में अभी निवेश करना चाहिए या फिर और गिरावट हो सकती है? तो मेरे हिसाब से गिरावट आपको बढ़ती हुई नजर आ सकती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन निवेश ही नहीं करना है अभी, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी IT स्टॉक्स में अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। 25-30% से ज़्यादा की गिरावट आपको ब्लू चिप स्टॉक्स में देखने को मिली है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर निवेश करना तो बनता है। यह अलग बात है, अगर आपने ऑलरेडी इस लेवल पे निवेश कर लिया है तो अभी के अभी वापस निवेश करने की जरूरत नहीं है, आप वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस लेवल पे बिल्कुल निवेश नहीं किया है, सिर्फ आप वेट कर रहे हैं कि और ज्यादा गिर जाएंगे तब खरीदूंगा, तो मेरे हिसाब से थोड़ा खरीद लीजिए, क्योंकि बॉटम किसी को नहीं पता है, सेंटिमेंट कब बदल सकता है ये हम नहीं जानते हैं। अच्छा प्राइस है, अच्छी कंपनी, अच्छा वैल्यूएशन है, थोड़ा बहुत यहां पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए क्या IT बीस में इन्वेस्टमेंट सही है? ऑफ कोर्स आप निवेश कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। IT बीस में मेजरली तो आपको जो वेटेज है TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL टेक, बड़ी कंपनीज का ही नजर आता है। यहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं, आपका रिस्क भी कम हो जाता है, क्योंकि आप अलग अलग स्टॉक्स में निवेश कर रहे हैं। ऑफ कोर्स एकदम कम नहीं होता है रिस्क, क्योंकि ये कोई ऐसा इंडेक्स नहीं है जहां पर अलग अलग प्रकार के सेक्टर्स होते हैं। ये एक सेक्टर स्पेसिफिक इंडेक्स है, तो सेक्टर स्पेसिफिक अगर कोई न्यूज आती है तो उसका इंपैक्ट तो आएगा, लेकिन अलग अलग कंपनीज हैं तो उतना रिस्क आपका रिड्यूस हो जाता है। निफ्टी 20 में लॉन्ग टर्म व्यू में क्या 10-12% के रिटर्न मिल सकते हैं? ऑफकोर्स मिल सकते हैं। निफ्टी ने जनरली 12-15% का CAGR दिया है, तो इतना तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सर, योर व्यू ऑन आरती इंडस्ट्री डी मर्जर, विल इट बेनिफिट टू शेयर होल्डर्स? तो मेरे हिसाब से आरती इंडस्ट्री फिलहाल जो डी मर्जर कर रही है, पहले तो देखिए आरटी सरफेक्टेंट्स आया, अभी फार्मा का भी यहाँ पर यूनिट आपको अलग होता हुआ नजर आता है, तो इससे ग्रोथ ओरिएंटेड फोकस आपको होता हुआ नजर आएगा, जो कि क्लियरली अभी शायद आरती इंडस्ट्री में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। उससे कई बार रिटेलर्स पैनिक में आ जाते हैं, लेकिन देखिए समझने वाली बात है, आरती इंडस्ट्री भले ही गिर रहा है लेकिन आपको उसके बदले शेयर भी मिल रहा है ना, तो वहां पर एक रेशियो में आपको शेयर भी मिल रहे हैं, तो उतना पैसा तो आपको मिलने वाला है, तो वो मार्केट बस उसे एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म में मेरे हिसाब से ये शेयर होल्डर्स को फायदा करेगा, क्योंकि मैनेजमेंट अगर कंपनीज को अलग करके ज्यादा अच्छी तरीके से ग्रोथ ओरिएंटेड फोकस कर पाते हैं, तो ये क्लियरली एट लास्ट तो ये शेयर होल्डर्स को फायदा होने वाला है। आपके स्टॉक्स में 35, आपके पोर्टफोलियो में 35 स्टॉक्स है, जहां पर आपने बजाज फाइनेंस और ये सब स्टॉक्स में आपने निवेश करके रखा है। आप 10% का ईच इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बजाज फाइनेंस, डिमार्ट में, बाकी स्टॉक्स को बेचकर, जैसे कि SBI लाइफ हो गया, HDFC लाइफ, मुथूट, TCP। तो क्या एक अच्छी स्ट्रैटेजी, आप मार्केट में 10 से 20 साल के लिए रहना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो में 35 स्टॉक्स तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है। देखिए, जब हम खुद अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसे ट्रैक करना भी जरूरी होता है। मैं ये नहीं कहता रोज देखना है मार्केट को, लेकिन एटलीस्ट आपको क्वार्टरली रिजल्ट तो देखना चाहिए। क्वार्टरली भी छोड़ दीजिए, एटलीस्ट आपको एनुअल रिपोर्ट देखने पड़ते हैं। तो 35 स्टॉक्स के एनुअल रिपोर्ट पढ़ने जाएंगे, समझने जाएंगे बिजनेसेस को, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा इनप्रैक्टिकल हो जाता है, क्योंकि हम जनरली फुल टाइम इन्वेस्टर नहीं है, हम अपना काम करते हैं, ट्रेड, मैं तो ऑफकोर्स ट्रेड करता हूं, बोले आप ऑफकोर्स कुछ जॉब करते रहेंगे, कुछ बिजनेस करते रहेंगे, तो फुल टाइम आप मार्केट में नहीं है, तो इतना टाइम आप नहीं दे पाएंगे। तो 35 स्टॉक्स तो मेरे हिसाब से ज़्यादा ही हो गया है। और जिस हिसाब से आपने बताया, आपने बजाज फाइनेंस में 7 डाला है, रिलायंस में 7% डाला है, तो आपके जो दूसरे स्टॉक्स रहेंगे वहां पर तो आपका वेटेज भी मिनिमल रहेगा, आधा परसेंट, 1% का, इसका कोई मतलब भी नहीं होता है, आपके पोर्टफोलियो में कोई बड़ा इंपैक्ट भी वो नहीं डाल पाएंगे। तो इससे अच्छा है फोकस कीजिए, आपको जो कंपनीज अच्छी लगती है वहां पर तगड़ा निवेश आप कीजिए। क्या इसमें 10% करना चाहिए? कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, सबका अलग अलग स्टाइल होता है, और ऐसा भी नहीं है कि कंपनी खराब है, लेकिन यहाँ पर आप एक ये सेट कर सकते हैं कि भाई 5-7%, मैक्सिमम 7-8% का एक स्टॉक में निवेश करना है, और सेक्टर में मैक्सिमम 20 से 22% का निवेश करना है। इस हिसाब से आप फॉलो कर सकते हैं। I want to sell Nifty call and put of current week expiry. Can you please suggest the safe strike price? तो निफ्टी 50 के चार्ट पर अगर हम आते हैं तो 17,450-500 का रेजिस्टेंस है, सपोर्ट हमारा 16,750-800 का एक सपोर्ट जोन नजर आता है। मार्केट जिस हिसाब से दिखाई पड़ रहा है, SGX निफ्टी जिस हिसाब से दिखाई पड़ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 17,100 के आसपास, इस लेवल के आसपास आपको मार्केट ओपन होता हुआ नजर आ सकता है। तो देखिए, ये बीच का लेवल हो गया, यहां पर कॉल, यहां पर पुट, मतलब ऑलमोस्ट मिडल में मार्केट आ चुका है। अब चाहे तो कॉल और पुट यहां पर सेल करने के बारे में सोच सकते हैं, 17,500 का और 17,750 का, 17,800 का, इस हिसाब से जो भी प्रीमियम मैच होता है उस हिसाब से आप सेल करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन थोड़ा वेट कीजिए, तुरंत मत कीजिए, क्योंकि बड़ा गैप हो रहा है। कई बार क्या होगा, अभी मार्केट पिछले 2-3 दिन से कोई खास ट्रेंड नहीं कर रहा है। यहां पर देखिए गैप अप हो गया, यहां पर भी ट्रेंडिंग नहीं हुआ, यहां पर भी ट्रेंडिंग नहीं हुआ, यहां पर भी ट्रेंडिंग नहीं हुआ। 3 दिन से मार्केट में वॉलेटिलिटी चल रही है, कोई एक साइड का डायरेक्शन नहीं हुआ है, गैप्स में काम होता हुआ नजर आता है। तो अभी अगर गैप डाउन होता है
है और यहाँ पर अगर पुट सेलर्स डरने लगते हैं तो आपको एक हैवी सेल ऑफ भी देखने को मिल सकता है, इसके चांसेस हो सकते हैं। थोड़ा वेट कीजिए, मार्केट को देखिए, उसके बाद आप यहाँ पर ट्रायंगल बनाने के बारे में सोच सकते हैं, या फिर डायरेक्शनल जाएंगे तो भी कोई इशू नहीं है। जय श्री कृष्ण, आपको भी योर एफर्ट इज अल्टीमेट, यू गाइड अस टाइमली। तो आप यहाँ पर वर्लपूल होल्ड कर रहे हैं 12 क्वांटिटी 2085 पे, 2 साल से होल्ड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रिटर्न्स नहीं मिले हैं, 22% का लॉस चल रहा है। तो क्या ये रिकवर कर सकता है 2200 2400 एक साल में? फिलहाल तो ऐसे कोई संकेत नहीं है। 2000 का लेवल भी ये पार कर पाना इतना मुश्किल लग रहा है। पार कर पाना छोड़िए, फिलहाल तो 2000 टच करेगा वो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। यहाँ पर देखिए स्टॉक साइडवेज था और यहाँ पर जैसे ये लेवल टूटा स्टॉक हमें बियरिश होता हुआ नजर आया है। स्टॉक ने ये रेजिस्टेंस से ही वापस नीचे आना शुरू कर दिया है। मेरे हिसाब से ये प्योरली अभी के लिए तो सेल ऑन राइज वाला स्टॉक है। 2200-2400 देखिए मार्केट में होने को कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन फिलहाल नजर आती है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन टूटेगी नहीं टूटेगी अभी ऐसे कोई संकेत ही नजर नहीं आ रहे हैं। तो जब तक ये स्टॉक 2000 के ऊपर नहीं जाता है तब तक के लिए खरीदारी के बारे में, तेजी के बारे में नहीं सोचना है। तब तक के लिए सेल ऑन राइज, जितना ऊपर जाता है सिर्फ बेचने के बारे में हमें सोचना चाहिए। सर मेरे पास कुछ कैश पड़ा हुआ है, क्या मंडे अगर मार्केट गिरती है तो क्या बाय करना है, या कौन से स्टॉक्स यहाँ पर बाय करने चाहिए करंट मार्केट प्राइस पे? देखिए अगर आप यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं, अभी तो देखिए आईटी स्टॉक्स मेरे हिसाब से अच्छा चल रहे हैं। आईटी स्टॉक्स में कैसा है ना, सब यहाँ पर इतना ज़्यादा बियरिश हो चुके हैं कि कुछ भी पॉजिटिविटी यहाँ पर दिख नहीं रही है। कंपनी के फाइनेंशियल्स हमें देखने चाहिए, कंपनी पे कर्जा नहीं है। मेजोरिटी ऑफ द आईटी कंपनीज की बात कर रहा हूँ, बड़ी कंपनीज की, टीसीएस, इन्फोसिस, आप यहाँ पर देखेंगे कर्जे में डूबी हुई कंपनी थोड़ी है। अभी खराब समय चल रहा है, कौन मना कर रहा है? मैं भी बोल रहा हूँ भाई खराब समय चल रहा है, यूएस यूरोप में रिसेशन का माहौल है, तो इससे ग्राउंड लेवल पे इंपैक्ट आएगा उनके। तो आईटी कंपनीज का मेन धंधा वहां से आता है, तो हमारे यहाँ पर भी उनकी रेवेन्यू कम होती हुई नजर आएगी, कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये समय भी चला जाएगा तो आईटी स्टॉक्स वापस आपको परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। स्ट्रॉन्ग कंपनी से खराब समय को इजीली सहन कर सकते हैं, क्योंकि कर्जा नहीं है तो बहुत कुछ इंटरेस्ट पेमेंट करना नहीं है। अब आईटी सेक्टर पे फोकस कर सकते हैं। रिलायंस मेरे हिसाब से अच्छे प्राइस पे, उसे भी आप नजर बनाकर रख सकते हैं और निवेश कर सकते हैं। इन्फो एज में और बोरोसिल रिन्यूएबल लॉन्ग टर्म के लिए मेरा क्या व्यू है? इन्फोएज देखिए अच्छी कंपनी है, मुझे पहले काफ़ी अच्छी लगती थी, अभी भी अच्छी लगती है, लेकिन अभी जोमेटो की वजह से, पॉलिसी बाजार की वजह से इन्फोएज के शेयर में आपको बहुत प्रेशर देखने को मिल जाता है, क्योंकि इन्फोएज ने वहाँ पर निवेश किया है। जोमेटो में अप्रॉक्सीमेटली 14-15% का स्टेक है, तो अगर जोमेटो का शेयर गिर जाता है तो ऑफकोर्स जो उसकी स्टेक का वैल्यू है वो भी गिर जाएगा। 50-60% गिर गया मतलब सीधा वो वैल्यू भी 50-60% गिर गया है। तो इसीलिए इन्फोएज के शेयर पर आपको प्रेशर देखने को मिलता है। ये लिस्ट नहीं हुए थे, और लिस्ट अगर नहीं होते तो अभी भी देखिए कैसा माहौल है। स्टार्टअप्स में भी माहौल खराब हो चुका है, वैल्यूएशन स्टार्टअप्स में भी, प्राइवेट मार्केट जिसे कहते हैं, वहां पर भी वैल्यूएशन गिरना शुरू हो चुके हैं। लेकिन शेयर की तरह वो रोज आपको दिखता नहीं है कि भाई आज 10% गिर गया, आज 20% गिर गया, ऐसा दिखता नहीं है। इसीलिए वहां पर उसका इंपैक्ट कम पड़ता है, ऐसा मुझे लगता है, अगर लिस्ट ना होते। लेकिन अभी लिस्टेड हो चुके हैं, तो जब तक जोमेटो ये प्रॉब्लम में रहेगा, उसका शेयर पिटता रहेगा, तब तक इन्फोएज में भी आपको प्रेशर देखने को मिल सकता है। बाकी ओवरऑल कंपनी अच्छी है। बोरोसिल रिन्यूएबल के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये कंपनी अच्छी नजर आती है, फाइनेंशियल अच्छे हैं, लेकिन एक छोटी कंपनी है और ऑलरेडी स्टॉक में अच्छी खासी तेजी आ चुकी है। मैं पर्सनली यहाँ पर कम प्रेफर करूंगा। छोटी कंपनीज में कई बार मैंने ऐसा देखा है, 1-2 साल में, 2-3 साल में बहुत तेजी आती है, तो बाद में वो टाइम करेक्शन में चले जाते हैं, फिर वहां पर 2-4 साल 5 साल के लिए पैसा आपका ब्लॉक हो जाता है। मैं नहीं कहता बहुत लॉस हो जाएगा, लेकिन कमा के जनरली नहीं दे पाता है, क्योंकि पहले ही 2-4 साल में आगे के 5-6 साल का सब कुछ फैक्टर इन हो चुका होता है। आईजीएल क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्या कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम है? यहाँ पर नेक्स्ट ईयर क्या करना चाहिए? तो आईजीएल के रिलेटेड मैंने यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 2021 के एंड में वीडियो बनाया था कि यहाँ पर अगर ये लेवल टूटता है तो मैं एग्जिट कर दूंगा। मेरा व्यू ये था कि सीएनजी अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल पे डायरेक्ट तो हम शिफ्ट नहीं हो पाएंगे, पेट्रोल डीजल से शिफ्ट होने में टाइम लगेगा। सीएनजी अच्छा परफॉर्म कर सकता है और ग्राउंड लेवल पे कर भी रहा है, लेकिन मार्केट इसको ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, डायरेक्टली वो ईवी पे ही चले गए हैं, तो इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। यही मेरे हिसाब से एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है, बाकी कोई ऐसा प्रॉब्लम मुझे तो नज़र नहीं आता है। मार्जिन पर प्रेशर बढ़ा था बीच में, लेकिन वो भी अभी पास ऑन हो चुका है। टेक्निकली देखिए तो आप देख पाएंगे 400 के ऊपर बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ था, अच्छे वॉल्यूम के साथ भी आपको ये ब्रेकआउट देखने को मिला था, लेकिन टिक नहीं पाया, वापस आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अभी के लिए अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ग्लैंड फार्मा में लॉन्ग टर्म के लिए मेरा क्या व्यू है? कंपनी अच्छी है, फाइनेंशियल ट्रेंड काफ़ी अच्छा नज़र आता है। स्टॉक में अगर बात करें तो 1700 के लेवल से तेज़ी आई, 4000 तक गया, वापस उसी लेवल पे आ चुका है, तो ये एक अच्छा लेवल है। अगर आप चाहें तो बाय करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अगर ये जो ये लिस्टिंग प्राइस था 1700, 1680 जो भी प्राइस था, अगर उसके नीचे चला जाता है तो एग्जिट कर देना है। ऑल टाइम लो हिट करता है तो यहाँ पर एग्जिट करना ही प्रेफर करना है।
सर इस मार्केट में गिरावट में आप 1 लाख या 5 या 10 साल इन्वेस्ट करने के लिए लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो बताइए। देखिए हमने ऑलरेडी मेंबर्स ओनली वीडियो में कई बार हमने मॉडल पोर्टफोलियो डिस्कस किए हैं, आप वो रेफर कर सकते हैं। मॉडल पोर्टफोलियो देखिए, पोर्टफोलियो बार बार बदले नहीं जाते हैं, स्टॉक्स वहीं के वही रहते हैं, ये जो लिस्टेड रहते हैं, कुछ नई कंपनीज आती है। बाकी अगर हम कंपनीज एक बार मॉडल पोर्टफोलियो या फिर हमारा खुद का पोर्टफोलियो हमने बना दिया, हकीकत में हमने कोई पोर्टफोलियो बना दिया, उसमें स्टॉक्स बार बार चेंज नहीं होते हैं। एलोकेशन जब भी वैल्यूएशन हम अगर बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, कंपनी अच्छी खराब हो जाती है, वो भी बार बार तो होता नहीं है, तभी बस थोड़ा बहुत चेंजेस किया जाता है, बाकी स्टॉक्स वही रहते हैं। आप वो मॉडल पोर्टफोलियो को रेफर कर सकते हैं। व्हाट्स योर व्यू अबाउट निफ्टी हमने देख लिया ऑलरेडी कि इस प्रकार से मार्केट में मूवमेंट हो सकता है। अगर गैप डाउन होता है तो ट्रेंडिंग होने के चांसेस भी हो सकते हैं। और इज इट राइट टाइम टू एक्यूमुलेट आईटी स्टॉक्स? ऑफ कोर्स आप खरीदारी कर सकते हैं। कैन यू प्लीज टेल हाउ कैन वी सी मूविंग एवरेजेस ऑन एनी स्टॉक एज यू शो इन योर वीडियोज? आपके पास ज़ेरोधा का अकाउंट नहीं है, कौन सा ऐप या सॉफ्टवेयर में आप कर सकते हैं? जनरली देखिए आपके पास जिसका भी अकाउंट रहेगा ये देता ही है सर्विस, आप वहाँ पर भी कर सकते हैं। अगर वैसा कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ट्रेडिंग व्यू एक अच्छा ऐप है, उस पर आप ये सब कर सकते हैं। सर सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र और बिना सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र के वर्क में क्या डिफरेंट होता है? तो देखिए यहाँ पर वर्क में देखिए किस प्रकार से होता है, थोड़ा वो ऑफिशियल होता है या अनऑफिशियल चलता रहता है, ग्रे काम चलता रहता है। ग्रे मार्केट आप कह सकते हैं। ग्रे मार्केट मतलब वो जो अनलिस्टेड शेयर का रहता है वो नहीं, ग्रे एरिया हम यहाँ पर कह सकते हैं। वही बाकी मेन डिफरेंस रहता है, वो पूरा ऑफिशियल कामकाज होता है, सेबी की नज़र उन पर रहती है, जो भी वो करते हैं उनको वो दायरे में रहकर करना पड़ता है। जो कि सेबी रजिस्टर्ड नहीं होते हैं वो कई बार आप देखेंगे तो जो अनसेबी रजिस्टर्ड नहीं होते हैं वो पेनी स्टॉक्स में कई बार बहुत काम करते हैं, तो वो एक चीज़ अच्छी नहीं रहती है। पेनी स्टॉक्स में कई बार फंसा देते हैं, पंप एंड डंप स्कीम यहाँ पर चलाते हैं। तो ये मेन डिफरेंस तो यही रहता है, एक आपको ट्रस्ट बैठता है कि भाई ये सेबी रजिस्टर्ड आदमी है तो इस पर हम थोड़ा ट्रस्ट कर सकते हैं, ये डिफरेंस आपको नज़र आता है। बाइंग लेवल फॉर एसआरएफ, विनाती ऑर्गेनिक्स, वीबीएल। और ऑफ कोर्स मैं बता दूं, मैं पर्सनली यहाँ पर सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। एसआरएफ के बारे में बात करें 2400 का लेवल एक अच्छा लेवल है, यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। विनाती ऑर्गेनिक्स में 2000 का एक सपोर्ट, माइनर सपोर्ट नजर आता है, यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। वीबीएल के बारे में बात करें 1000 रुपये का लेवल है, ये सपोर्ट है, बाकी 900 रुपये का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें नजर आता है। अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा स्टील में शॉर्ट टर्म के लिए क्या करना चाहिए? और इंडिया की कंडीशन ग्लोबल मार्केट से अच्छा है फिर भी इतनी गिरावट क्यों हो रही है? देखिए आपने खुद पूछा है कि भाई ग्लोबल मार्केट से अच्छा है फिर भी इतनी गिरावट क्यों रही है? कहाँ गिरावट कहाँ हो रही है? ग्लोबल मार्केट में जितनी गिरावट है उसके हिसाब से हमारी गिरावट तो कुछ हुई नहीं है। देखिए मार्केट है, ग्लोबल मार्केट, इंडियन मार्केट अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत सिमिलरिटीज तो आएगा। अगर आपका S&P 500 5% नीचे जा रहा है, हम कहेंगे हमारी मार्केट 5% ऊपर जानी चाहिए, ये पॉसिबल नहीं होता है। ये रेयर केस में कभी हुआ तो ठीक है, लेकिन जनरली ये इतना प्रैक्टिकल सुनाई नहीं देता है। अगर वो 5% गिर रहे हैं और हम लोग सिर्फ 1% गिर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि हम लोग अच्छा ही कर रहे हैं। जब भी S&P 500 सिर्फ 1% बढ़ेगा तो चांसेस है हम 2-4% बढ़ जाएंगे, तो ये आउट परफॉर्मेंस इसे कहा जाता है। अगर S&P 500 या मतलब यूएस मार्केट एक साल में 20% नीचे और हम लोग सिर्फ 5% नीचे है तो हम लोग मजबूती हैं। गिरावट हो रही है क्योंकि भाई सेंटिमेंट ऐसा है, माहौल ऐसा है, तो यूएस मार्केट को हम फॉलो कर रहे हैं, मदर मार्केट है तो उसको फॉलो तो जनरली करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अगर उसका सेंटिमेंट सुधर जाता है, वो सिर्फ रिकवरी करना शुरू करते हैं, वो सिर्फ स्टेबल हो जाते हैं, तो हम यहाँ पर भागना शुरू कर देंगे। तो अपनी कंडीशन अच्छी है, गिरावट तो ऑफकोर्स होगी क्योंकि वहाँ पर इतनी गिरावट, भीषण गिरावट हो रही है, तो थोड़ा बहुत तो हम भी यहाँ पर सेंटिमेंट की वजह से गिरने वाले हैं। अल्ट्राटेक में देखे जाए तो यहाँ पर 6500 का रेजिस्टेंस है, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है खरीदारी करने का सवाल नहीं बनता है, तब तक के लिए वेट करना है, तब तक के लिए सेल ऑन राइज है। टाटा स्टील पे भी देख सकते हैं 103 104 पे आपको ये ब्रेकडाउन देखने को मिला, जब तक इसके नीचे गिरावट के चांसेस बने रह सकते हैं। इसके ऊपर प्रॉपर अगर ये काउंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है तो हम खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। सर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, हाउ टू प्लेस और यूज इट? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में कैसा होता है, मान लीजिए आपने कुछ ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया है, स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, आपने यहाँ पर ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लिया है। अब यहाँ पर जब भी रिट्रेसमेंट होता है, फिर से अगर ये हाई क्रॉस होता है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, फिर से हाई क्रॉस होता है। इस प्रकार से आप अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते जा सकते हैं और जब भी आपका टारगेट हिट हो जाता है, यहाँ पर आपका टारगेट हिट है, यहाँ पर फुल प्रॉफिट बुक करना चाहें फुल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है अभी पोटेंशियल है स्टॉक में तो आप यहाँ पर कई बार आधा प्रॉफिट बुक कर लेंगे, मतलब 100 शेयर लिए हैं तो 50 शेयर बुक कर लेंगे और बाकी को आप होल्ड करते जाएंगे जब तक आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाता है। जब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो यहां से आप एग्जिट कर देंगे। इस प्रकार से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काम करता है। बैंक ऑफ बड़ौदा और बिरला केबल में हमें क्या करना चाहिए, टारगेट क्या हो सकते हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा काफी ज्यादा क्रूशियल लेवल पे ट्रेड कर रहा है, अभी 135 पे है, लेकिन ओवरऑल अगर आप ये जोन देखने जाएंगे 140 150 एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है। अभी के लिए इसके ऊपर का टारगेट आपको नहीं सोचना है, ये जोन में आता है तो अभी फिलहाल के लिए एग्जिट करने
करने के बारे में सोचना चाहिए। बिरला केबल के बारे में बात करें तो अगर ये 150 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, जो कि कर भी सकता है क्योंकि रैली आई, 3 हफ्ते में गिरावट हुई। देखिए 1 हफ्ते में जो रैली आई थी, 3 हफ्ते में वो गिरावट हुई और वापस 1 हफ्ते में आपको रिकवरी देखने को मिली। तो अगर ये लेवल टूटता है तो ये स्टॉक आपको 170 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। तो 170 मेरे हिसाब से एक अच्छा लेवल है, यहाँ पर आप एग्जिट कर सकते हैं, ये आपका टारगेट हो सकता है। इज दिस राइट टाइम टू एक्यूमुलेट आईटी स्टॉक्स, इन्फोसिस बाइंग लेवल? तो ऑफकोर्स आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, करंट मार्केट प्राइस में कोई खराबी नहीं है। करंट मार्केट प्राइस पे इन्फोसिस या फिर टीसीएस जो भी अच्छे आईटी स्टॉक्स हैं हमारे, विप्रो, एचसीएल टेक खरीदना चाहें खरीद सकते हैं, आईटीवीज खरीद सकते हैं। क्रूड ऑयल का भाव चढ़ रहा है तो केमिकल स्टॉक्स में गिरावट होगी। आरती इंडस्ट्री 761 पे आपने खरीदा है, ऐड करना चाहिए या वेट करना चाहिए? तो जैसा कि हमने कहा कि भाई आरती इंडस्ट्री में गिरावट हो रही है, लेकिन इसका एक आपका स्वैप रेशियो भी डिसाइड हुआ है, उसके हिसाब से आपको फार्मा के शेयर्स मिलने वाले हैं, तो उस हिसाब से देखने जाएंगे तो ये गिरावट बस मार्केट अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है। 680 720 ये बहुत ही अच्छा प्राइस जोन है जहां पर आप आरती इंडस्ट्री को एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।